तो फ्रॉम टुडे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इस चैप्टर में हमें क्या कर पढ़ना है बेसिकली, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था क्लास 9th में कि ये होता है कार्टेशियन सिस्टम, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। इसे वो ये होता था हमारा एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस, है ना। और इस पॉइंट को बोला जाता था क्या, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। तो अब इस एक्स एक्सिस को, ठीक है, इस एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है, बेसिकली क्या बोला जाता है, एब्सिसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ऑरिडिनेट। ठीक है, और जब एक्स और वाई दोनों को मिला के हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, फॉर एग्जाम्पल 4,2, तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, या कोऑर्डिनेट। तो इसमें इस चैप्टर में हमें बाकी चीज़ें तो बेसिक थी, इसमें हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सपोज हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब मुझे एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और एक पॉइंट ये दिया हुआ है। मान लो ये मुझे दिया है 4,2, ओके, और ये मुझे दिया है 8,1। अब मुझसे बोले कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, या सॉरी हाँ, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये रहा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब x1 x2 y1 y2 क्या है हमारा, तो बनाया था हमने डायग्राम। हाँ, तो मान लो ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक है, या x1 y1 कुछ भी मान सकते हो। बस ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा x1 कॉमा y1। तो ये था हमारा x1 y1 x2 y2, और इसे वैल्यूज इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो डिस्टेंस सॉल्व होके आएगा वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। एंड द फॉर्मूला इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, कोई डाउट इस फॉर्मूले में। और अगर नो भैया। हाँ, अगर ये मेरा, अगर मुझे एक पॉइंट यहाँ है P, ठीक है, और मुझे बोले कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताओ, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन का पॉइंट तो 0,0 होता है। तो यानी कि x1 x2 y2 की वैल्यू या x1 y1 की वैल्यू तो हो गई 0। ठीक है, तो यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, तो फॉर्मूला मेरा क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले में 0 0 पुट कर देंगे। अब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला है कि डू द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये एंड ये फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल बनाने की कंडीशन क्या होती है, पहले तो पॉइंट्स देखो क्या क्या है, 3,2। तो मान लो ये मेरा 3,2 है, ये मेरा -2, -3 है, देन ये 2,3 है। ठीक है, तो मुझे ट्रायंगल का साइड, ट्रायंगल फाइंड करने के लिए पहले उसकी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, और साइड फाइंड करने के लिए मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगा वही तो साइड होगा, तो हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से ये वाला साइड फाइंड करेंगे। तो मेरा डिस्टेंस क्या था, मान लो ये मेरा a है, ये b है एंड ये c है। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालोगे, तो ए बी निकालेंगे, है ना। ए बी साइड के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x1, रूट के अंदर x2 माइनस y1। तो मान लो x2 मेरा 3 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस और माइनस का 2।
ठीक है, और इस पूरे का था होल स्क्वायर, अगर फॉर्मूले याद हो तो। ठीक है, फिर यहाँ प्लस था y2 माइनस y1, तो y2 क्या है मेरे पास 2 माइनस y1 क्या है माइनस का 3, तो ये हो गया। इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व हो क्या आएगा 4 और 3 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 और 2 5 का होल स्क्वायर और इसका रूट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 7 जा 49 और 49 प्लस 25 और उस पूरे का रूट। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 6 9 5 14 कैरी 1, ये हो जाएगा रूट 74। ठीक है, अब रूट 74 की वैल्यू कितनी होती है इसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो रूट 74 इज व्हाट, कहीं गलत किया है क्या कुछ, सॉरी यहाँ 2 होगा बच्चे, 4 नहीं होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ 2 होगा तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25, तो 25 हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 रूट 50। अब इस रूट 50 को सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7.07 आएगा, तो उससे मुझे ये वाली साइड पता चल गई। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से मेरे को ये वाली साइड पता चल जाएगी। ठीक है, मुझे ये वाली साइड पता चल जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो तीनों साइड पता चल गई। अब मुझे बोला है कि क्या ये एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की कंडीशन क्लास 9th में क्या पढ़ी थी कि कोई भी दो एंगल का सम, सॉरी कोई भी दो साइड का सम, यानी इसे और इसे ऐड करो वो इसके बराबर हो, वो इससे छोटा होना चाहिए, इसे ऐड करो इससे छोटा होना चाहिए, इसे ऐड करो इससे छोटा होना चाहिए, तो तीनों चीजें प्रूफ करनी है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कि ये एक ट्रायंगल नहीं है। आगे बोला है कि अगर ये ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल का नाम क्या है। ठीक है, तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करेंगे। अब हमें ट्रायंगल बोला है कि विच ट्रायंगल इज दिस, तो उस ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम देख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का क्या यूज होता है, क्या होता है कि मान लो अगर मेरे पास ये तीन ट्रायंगल है, जैसे P, मतलब ये PQR माना है। ठीक है, मुझे ये वाली साइड पता चल गई 7.07। ठीक है, QR कितना आ गया 7.21 और ये वाला साइड कितना आ गया 1.41, या ऐसा मान लेते हैं 1.41 तो इधर हो नहीं सकता क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा छोटा होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7.21 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1. ये हो जाएगा 1.41। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, यानी कि क्या पी की स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। अगर ये चीज प्रूफ हो गया तो मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सो यू हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हेयर। नेक्स्ट, सिमिलरली वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर बताने कि क्या एक ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं ये पॉइंट्स दे रखे हैं 1,7 4,2 माइनस, उसके बाद -1, माइनस का 1 और क्या है -4,4। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुम्हें ये साइड्स निकालनी पड़ेंगी, तो ये साइड कैसे निकलेगा, ये साइड निकालनी पड़ेंगी तुम्हें डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, तो ये डिस्टेंस फार्मूले से सारी साइड्स आ गई। ठीक है, अब देखो सारी साइड बराबर हो गया, तो सारी साइड बराबर तो रोम्बस की भी होती है कि नहीं,
लेकिन स्क्वायर में यूनिक क्या होता है कि स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अब डायगोनल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसीडर करके तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे वापस से, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, सिमिलरली दूसरा वाला डायगोनल, अगर ये दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है कि ये फिगर एक ये स्क्वायर है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दिव्यांश, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? नहीं पता, ना ही रिप्लाई आता है, ठीक है। ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूले में देखो, मुझे x2 x1 y1 y2 चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए। तो ये हो गया मेरे पास x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये वाला पॉइंट हो गया y2, ठीक है। इन पॉइंट्स को इस फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 का मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस y x1 का मतलब 2, तो ये 2 पुट किया, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस देन y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, तो y2 की है 1 और y1 की है 3, तो उसका होल स्क्वायर। सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4, तो आंसर क्या आ गया √8, और √a को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2√2। समझ आया डिस्टेंस फॉर्मूला? इसी तरीके से सेकंड इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेकंड में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और जब थर्ड में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, तुम सॉल्व करना, फिर इसको मैच करना कि क्या इज इट करेक्ट और नहीं। ठीक है जूही, दिव्यांश, यस भैया। दिव्यांश ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिस एंड दिस वन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। सेम डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो सेक्शन 7.2 जहाँ भी है देखना, देन यू नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, जो भी है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड कर लिया, नाउ थर्ड। डिटरमाइन इफ ये एंड ये तीनों कोलिनियर है, क्या कोलिनियर। तो कोलिनियर आने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ठीक है। मान लो ये P है, ठीक है, ये Q है, ये R है, ठीक है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है कि PQ प्लस QR, ठीक है, ये तुम्हारा इक्वल होना चाहिए PR के, अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो P का मतलब 1.5 सॉरी 1,5, Q का मतलब 2,3 और R का मतलब
माइनस का 2 कॉमा माइनस का 11। ठीक है, तो ये बस वैल्यूज है। पी क्यू के लिए तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स को लेके डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, क्यू आर के लिए तुम्हें इन दोनों पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस निकालना होगा, और जब पी आर की बात करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो इन्होंने ए बी सी लिया है, तो चलो ए बी सी के लिए पहले हमने ए और बी का निकाला। अगर यहाँ पी क्यू होता तो हम पी क्यू निकालते, तो ये आया। बी सी यानी हमने जो माना है क्यू आर, तो क्यू आर के लिए निकालते तो ये आया। उसके बाद फिर ए सी यानी इनका, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो जब इसको इक्वल किया तो ये प्रूफ नहीं हो पाया, दैट इज वाई दीज 3 लाइन्स आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद ये देखा कि इसके इक्वल नहीं हुआ। जब इसके इक्वल नहीं हुआ तो मतलब ये कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर ये दिस फॉर्म आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी दो साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है ना। ट्रायंगल में ए बी सी 3 पॉइंट है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करके जब डिस्टेंस निकालो तो क्या आया, √37। नेक्स्ट बी सी यानी ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस के लिए मुझे बी सी पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, यानी तो बी सी को कंसीडर करा तो ये आया डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमने सी ए, तो सी ए के लिए मुझे ए और सी पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, यानी ये दो पॉइंट्स को। इन दोनों से डिस्टेंस निकाला तो 2 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोई भी दो पॉइंट दो साइड आपस में इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है जूही। Yes, भैया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स है। फिगर, ये फिगर है, चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑफ, अच्छा ये पॉइंट्स है ना। ठीक है, बोल रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच वन इज करेक्ट, तो डू यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो बेसिकली इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, और इस पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें ये फाइंड करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस फाइंड करो, देन ये डिस्टेंस फाइंड करो, उसके बाद ये डिस्टेंस फाइंड करो, ये डिस्टेंस फाइंड करो, ये चारों सेम आने चाहिए। ठीक है, प्लस डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए, है ना, यही होती है कंडीशन। तो देखो जब हमने साइड्स को सॉल्व किया तो सारे साइड्स इक्वल आ गए, देन डायगोनल्स को सॉल्व किया तो डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है। सो चंपा वाज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स से बनने वाला हमें फिगर बताना है कि किस टाइप का फिगर बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये चारों पॉइंट से हमें क्या निकालने हैं, डिस्टेंसेस। तो मान लो ये तुम्हारे पास ऐसा अभी 4 पॉइंट है, ये है -1 -2, ये है तुम्हारा 1,0, ये है तुम्हारा -1,2, और ये क्या है -3,0। 4 पॉइंट है ये। इन चारों पॉइंट्स को पहले ये इन दोनों पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालोगे, इन दोनों पॉइंट की मदद से ये डिस्टेंस निकालोगे, इन दोनों पॉइंट की मदद से ये डिस्टेंस निकालोगे, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से ये डिस्टेंस निकालोगे, और अपनी सहूलियत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम ये डायगोनल्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से, ताकि हमें आगे वो ना पड़े। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सारी साइड्स मेरी आ गए आपस में इक्वल। ठीक है, और डायगोनल्स भी आ गए इक्वल, तो ये किस टाइप का फिगर हुआ, ये किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो ये इनसे बनने वाला, इस पॉइंट से बनने वाला फिगर कैसा हो गया, फर्स्ट वाले में स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले में जब हमने डिस्टेंसेस निकाले तो ये आया। ठीक है, तो ये मतलब 4 पॉइंट्स ये आ गए, तो क्या ये चारों पॉइंट्स आपस में इक्वल है, नहीं है, तो ये नहीं है. एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये किसी भी टाइप का पैरेललोग्राम नहीं है,
ठीक है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सिमिलरली थर्ड फिगर में जब हमने सबके लिए डिस्टेंसेस निकाले, ठीक है, ए बी सी डी मान के इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लिया, इसे डी मान लिया। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए इन दो पॉइंट्स को लेंगे, बी सी निकालने के लिए ये लेंगे, सी डी निकालने के लिए ये लेंगे, और ए डी निकालने के लिए इन दोनों को कंसिडर करेंगे। सारी डिस्टेंसेस निकाले तो यहाँ पे देखो डायगोनल्स इक्वल नहीं हुई, लेकिन दो साइड आपस में इक्वल हो रही है। तो ये कौन सी फिगर की कंडीशन बन रही है, या तो पैरेललोग्राम होगा या तो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल की क्या होती है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी Diagonal. इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल इक्वल है नहीं, तो मतलब ये क्या फिगर हो गया, पैरेललोग्राम। इस तरीके से हमें फिगर पहचानना पड़ता है, फिगर के लिए उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कहाँ, किस पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स कॉमा 0, क्योंकि वाई पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया जो कि इससे इक्वल डिस्टेंस पे है और इससे भी, तो यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे और उन दोनों को इक्वल कर देंगे, देन हमारा आ जाएगा कंडीशन। तो इस पॉइंट को माना और इस पॉइंट को, इन दोनों को पॉइंट मान के हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाला। तो ये इक्वेशन बना, इसको और इसको पॉइंट मान के इक्वेशन बनाया, ये इक्वेशन बना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये दोनों ही डिस्टेंस आपस में इक्वल है, यानी ये और ये दोनों को इक्वल कंसीडर किया, रूट से रूट हटाया, बाकी आगे फर्दर सॉल्व किया। तो सॉल्व करके ये क्या हुआ, x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, -7, और हमें x की वैल्यू निकालनी थी, और लेकिन उसमें पूछा था फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट क्या हो गया, x, 0, और x की वैल्यू कितनी आई है, 7, माइनस का 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, -7, 0। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ताकि ये दोनों पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, बोला है ना कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 10। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 है, तो मतलब इन दोनों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे और इनका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 कंसीडर करोगे, यहाँ से रूट हटाओगे तो इस तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100। फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3 और -9। ठीक है, तो देखते हैं अगर यहाँ पर हम 3 रखेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, तो देखो क्या 10 आता है, और -9 रखोगे तो क्या 10 आता है। तो तुम्हारे दो आंसर्स हो जाएंगे y के, 3 और 9। एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 8 तक? No, भैया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ क्यू दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये एंड ये। तो इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे, और उन दोनों को आपस में क्या कर देना है, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है। तो पहले हमने क्या किया, P और Q को करके हमने पी क्यू का डिस्टेंस निकाला, जो कि ये आया, सॉरी ये आया। ठीक है, फिर हमने Q और R का डिस्टेंस निकाला, जो कि ये वाला बना, उन दोनों को इक्वल किया, तो वहां से x की वैल्यू क्या आ गई, +-4। ठीक है, तो दो आंसर आ सकते थे, या तो 4,6 या तो -4,6। अब ये 6 कहाँ से आया, तो ये देखो 6 हमें, ये तो 6 दिया ही हुआ है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो दो पॉइंट पॉसिबल हो गए, 4,6 एंड -4,6। तो x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू निकालने के बाद बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करो Q एंड और पी आर का। तब x की वैल्यू तो पता चल गई, अब दो डिस्टेंस निकाल ही लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। तो दो कंडीशन बनी, पहला जब ये पॉइंट है तो पी आर का डिस्टेंस ये हुआ, क्यू आर का डिस्टेंस वो हुआ। जब आर को आर ये कंसिडर किया तो पी आर ये हुआ, क्यू आर ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ये एंड ये। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस, वो दोनों ही डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, यानी इस पॉइंट का पहले इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाला,
तो जो कि ये वाला पोर्शन हो गया, इसे सॉल्व करेंगे, कहाँ गया इतना, ठीक है। फिर हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से निकाला तो वो हो गया इस तरफ वाला। अब उन दोनों को इक्वल बोला था, इक्वी डिस्टेंस, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा, रिलेशन, यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिलेशन। उसने रिलेशन की बात किया तो ये रिलेशन बनेगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें रिलेशन निकालनी है। तो कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 10 तक? नो भैया। एनी यू कैन आस्क, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 7.1 देखा, डिस्टेंस फॉर्मूला। कल हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, 7.2 एक्सरसाइज। ओके, तो जो भी क्वेश्चंस है इन ओके। क्वेश्चंस को करना। और हाँ, अभी क्वेश्चंस तो शायद कर रखे हैं ना, तो असाइनमेंट कर लेना चैप्टर 7 के, ठीक है। आधे घंटे बचे हुए हैं तो असाइनमेंट करके भेज देना। ओके, लीव करना है तो लीव कर दो।